वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से हम सभी का बचपन हंसते खेलते बीत गया। ये नाम पूरी दुनिया के लिए एक चमकता सितारा है। बट गाइस, इस नाम को चमकाने के लिए वॉल्ट डिज्नी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंसान सुबह सुबह आपके घर न्यूज़पेपर बांटने आता है, एक दिन वो इतना फेमस होगा कि उसको दुनिया भर में पहचाना जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ वॉल्ट डिज्नी के साथ। अपनी फैमिली की चलती दिक्कतों के कारण वो अपने पिता के साथ न्यूज़पेपर बांटा करते थे, लेकिन इन्होंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा और बहुत सी कठिनाइयां झेलने के बाद भी उन्होंने 1921 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाफोग्राम नाम के स्टूडियो की शुरुआत की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 1923 में वॉल्ट डिज्नी ने बैंकरप्टी क्लियर कर दी और इसी के चलते स्टूडियो बंद हो गया। लेकिन मंजिल की राह में चाहे हजारों मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, राही का तो काम है चलते जाना, वो चलता ही जाएगा। और यही किया वॉल्ट डिज्नी ने। कुछ समय बाद उनके पहले एनिमेटेड कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट को सक्सेस भी मिली, लेकिन एक बार फिर वो किस्मत के सामने टिक नहीं पाए और उनसे उनके फर्स्ट कैरेक्टर ऑसवर्ल्ड का राइट ऑफ क्रिएशन ले लिया गया। बट दोस्तों इसके बाद वो एक बार फिर अपने फर्स्ट क्रिएशन मिक्की के साथ आए और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको वॉल्ट डिज्नी की कहानी सुना क्यों रहा हूं। गाइज वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सपना देखता है, लेकिन उसे पूरा कुछ गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे में आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो या कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स और ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। लेकिन दोस्तों जब इसे असल जिंदगी में करने की बात आती है तो आधे से ज्यादा लोग हालातों से हार कर कोई नई राह ढूंढने लगते हैं और फिर हर बार हालातों से हार कर उम्र भर बस भागते ही रहते हैं। बस यही फर्क है उन कुछ चमकते सितारों में और बाकी की दुनिया में। दोस्तों ड्रीम्स पे कभी भी गिव अप न करने की तो सभी सोचते हैं, बट ऐसी क्या चीज है जो वॉल्ट डिज्नी जैसे सितारों की सोच को हम सभी से अलग कर देती है? अगर मैं आपको राय दूं तो मेरी नजर में ये सारा खेल है फोकस का। लक्ष्य तय करने के साथ ही साथ जरूरी है उस लक्ष्य पर ताउम्र फोकस बनाए रखना। गाइज ये तो आप सभी जानते हैं कि रेस की फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए एथलीट का स्टार्टिंग लाइन से निकलना बहुत जरूरी है। आखिर कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ेगा ही। बट सोचिए अगर एथलीट फिनिशिंग लाइन की तरफ ना भागकर ट्रैक से बाहर निकल जाए और किसी दूसरी तरफ भागने लगे तो क्या वो कभी रेस जीत पाएगा? रेस जीतना छोड़िए, वो फिनिशिंग लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। सोचने में ये काफी फनी लगता है, लेकिन असल जिंदगी में करोड़ों लोग यही तो करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि सपने देखो, मगर उस सपने को सच करने के लिए उस लक्ष्य पर अर्जुन के समान निशाना लगाओ। मंजिल की तलाश में सामने आई कठिनाइयों से हम अक्सर डर जाते हैं और यही गलती कर बैठते हैं। दोस्तों हम हमारे सामने आई हुई मुश्किलों को नजरअंदाज करने के लिए नजरें ऐसे घुमाते हैं कि हमारी नजर हमारे लक्ष्य से ही घूम जाती है। अंधेरा देखा नहीं कि हम उजाले की आश ही खो बैठते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब तक रात नहीं होगी तब तक सितारा चमकता हुआ दिखाई कैसे देगा। और एक बार को तो रात में तारों भरा आसमान ना भी दिखे तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम में इतनी काबिलियत है कि हम जुगनू सा चमके और दुनिया की नजर में एक मिरेकल बन जाएं। बट फ्रेंड्स मेन प्रॉब्लम यही है कि हमें लगता है हम जीरो हैं। हमें खुद की काबिलियत पर हमेशा शक रहता है और हम वो जुगनू बनकर रह जाते हैं जिसे ये पता ही नहीं कि हम खुद रोशनी बिखेरने के काबिल हैं। हमें बाहर की रोशनी की जरूरत ही नहीं। दोस्तों हमारी जिंदगी उस सांप सीढ़ी के खेल की तरह होती है जिसमें मंजिल तक पहुंचने के लिए हम कई बार सीढ़ी चढ़ते हैं तो कई बार हमें सांप भी काटता है। और जैसे ही हम मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं उससे एक कदम पहले 99 में हमें सांप ऐसे काटता है कि हम आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। और यही वो पल होता है जब हम खुद को जीरो समझ बैठते हैं। हम पहले की सारी चढ़ी हुई सीढ़ियां भूल जाते हैं और मंजिल तक पहुंचने की सारी आश खो बैठते हैं, जबकि देखा जाए तो हम हीरो बनने से बस एक कदम दूर थे। इसीलिए दोस्तों ये समझिए कि गिरने के डर से परिंदे कभी उड़ान नहीं छोड़ते और हार की डर से योद्धा कभी लड़ना नहीं छोड़ते। दोस्तों हमेशा याद रखें, ए ट्रू वॉरियर
is not the one who wins the battle, but the one who fights till the last breath, despite knowing the results of the battle. So always focus on completing your race. हमेशा योद्धा वो नहीं होता जो युद्ध को जीतता है, लेकिन योद्धा वो होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। तो हमेशा अपनी रेस को कंप्लीट करने के लिए खेलें। दोस्तों, मोर और बाज दो अलग पक्षी हैं, लेकिन सिर्फ दिखने में नहीं, नजरिए में भी। मोर ये जानता है कि वो सबसे खूबसूरत पक्षी है, लेकिन उसके पैरों पर उसकी एक नजर भी उसको रुलाने के लिए काफी है। मोर की तरह इस दुनिया में 80% लोग हैं जो जिंदगी में आई मुसीबत को देखते हैं और अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, और दूसरी तरफ वो बाज है जो तूफान के आ जाने पर भी बादलों के ऊपर उड़ान भरने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर हीरो बनना है तो मुश्किलों की बारिश में तुम अपनी मेहनत की रोशनी कुछ इस तरीके से बिखेरो कि तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी इंद्रधनुष से खिल उठे। बी ए हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।